सर्वप्रथम सद्गुरु जी के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पण अर्पित करते हुए सभी को प्रेम सहित अभिवादन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का विचार विमर्श कर रहे हैं। कल हमने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश प्रारंभ करते हुए अर्जुन शिष्य भाव से समर्पित हो चुका है। जब शरीर की प्रधानता होती है तो मित्र भाव प्रबल होता है। जब गुणों की प्रधानता होती है तो शिष्य और गुरुता प्रकट होती है। जब आत्मा की प्रधानता होती है तो गुरु ईश्वर तुल्य होता है और शिष्य भक्त बन जाता है। और जब भक्त और ईश्वर का संवाद होता है, ज्ञान चर्चा होती है, तभी ईश्वरीय अनुग्रह से भक्त के सभी संशयों का नाश होकर आत्मज्ञान प्रकट होता है। तो एक साधारण व्यक्ति तभी शिष्य और भक्त बनता है जब उसके भीतर ये प्रबल प्रश्न उठे, जब उसको संपूर्ण जीवन की सभी उपलब्धियां और सफलताएं सारहीन नजर आए, निष्फल नजर आए, व्यर्थ नजर आए और भीतर से एक प्रबल प्रश्न और जिज्ञासा उठे, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन शाश्वत कैसे बनेगा? जीवन आनंदित कैसे होगा? और इस जीवन में मैं क्या करने आया हूँ? क्या करना है और किस लिए करना है? यह प्रश्न आचार्य शंकर एक जगह लिखते हैं, को हम कुता आयाता को में जननी को में माता इति परिभावय सर्वम असारम जगत त्यक्त्वा ब्रह्म विचारम। मेरे जीवन में कुछ प्रश्न हैं जो मेरे को दिन रात बेचैन करते हैं। मेरा स्वरूप क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाना है? मेरा शाश्वत अपना कौन है? ये प्रश्न दिन रात बेचैन करते हैं। जब इस ढंग की प्रबल जिज्ञासा व्यक्ति के भीतर पैदा होती है तभी वो अधिकारी बनता है, मुमुक्षु बनता है, मोक्षकामी बनता है। तो अर्जुन शिष्य भाव से भक्त बनकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम प्रज्ञावाद कर रहे हो, क्योंकि जो पंडित होता है उसको शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो लेकिन साथ ही साथ रो भी रहे हो, दुखी हो रहे हो। ये पंडित का लक्षण नहीं है, इसलिए ये प्रज्ञावाद है। तुम देह इंद्रिय जो निरंतर उत्पन्न होते हैं, समय पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु देही का अर्थात आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। पुराने वस्त्र बदलने के समान आत्मा देह से देह अंतर को, दूसरी देह को प्राप्त करता है। वह सदा विद्यमान
इंद्रिय अतीत और स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सभी जगह परिपूर्ण सत्ता है। तो तुम उस आत्मा को जानो। ये देह के कारण तुमको शोक हो रहा है और इसी के मरने के कारण, जन्मने के कारण तुमको ये भ्रांति हो रही है, मैं ही जन्म लेता हूँ, मैं ही मरता हूँ। ये संक्षेप में हमने कल देखा। आज मैं आपके साथ कुछ गीता दर्शन, वेदांत दर्शन के कुछ पारिभाषिक शब्दों का और जो वेदांत की प्रक्रिया है उसकी चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि ये मैं पहले दिन या दूसरे दिन इसीलिए नहीं किया कि 2 दिनों में, जैसे कल जथेदार गुरलाल जी ने प्रश्न किया था और मैं बहुत मुस्कुराया भी था, क्योंकि उसका कारण था कि मैं वहाँ तक लेके जाना चाह रहा था। और बड़ी खुशी इस बात की है कि उसको गंभीरता से समझते हुए वो प्रश्न पैदा हुआ। अब उसका उत्तर सुनने में आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। ये दूसरे अध्याय में प्रायः भगवान ने सभी बिंदुओं को छुआ है, लेकिन संक्षेप में इस अध्याय में एक श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत गंभीर है। उस श्लोक में भगवान जगत का स्वरूप, अपना स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप सबको बड़े संक्षेप में रखते हैं और उसी को आधार बना करके मैं वेदांत की कुछ प्रक्रिया आपके साथ आज साझा करने का प्रयास करूंगा। सद्गुरु जी कृपा करें वो बातें निकलें। 16वां श्लोक हम देखते हैं। ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्व अनयोस्तत्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो तत्वदर्शी हैं, तत्व का मतलब जो पदार्थदर्शी हैं, तत्व का मतलब जो आत्मदर्शी हैं, तत्व का मतलब जो सत्यदर्शी हैं। उन लोगों की दृष्टि क्या है? संसार में 2 तरह के पदार्थ होते हैं। एक, जिन पदार्थों को हम है करके समझते हैं, ये है, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये व्यक्ति है करके जिनका अस्तित्व होता है, उनको हम कहते हैं सत। यह सत शब्द परिभाषिक अर्थ में है। एक सत होता है जो असत का विलोम होता है, अर्थात झूठ, असत्य का उलट होता है सत, जहाँ सच। पर यहाँ पर जो सत शब्द का अर्थ है, जिसका अस्तित्व होता है, जिसको हम अनुभव करते हैं, उसका नाम होता है सत, जिसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं। और दूसरा पदार्थ होता है असत, जिसकी सत्ता नहीं होती, वजूद नहीं होता, एग्जिस्टेंस होता है। 2 तरह के ही पदार्थ हो सकते हैं, तीसरा पदार्थ नहीं होता। या तो कोई चीज होगी या नहीं होगी। भगवान कहते हैं क्या सत है, क्या असत है, इसको तत्वदर्शी जानते हैं। यही गीता दर्शन का उद्देश्य है कि हम सत को जाने और असत को जाने। संपूर्ण दर्शनों का भी यही उद्देश्य है। अब जो सत पदार्थ है
वो एक आत्मा है। उसी आत्मा को ब्रह्म बोलते हैं। और जो असत होता है वो नहीं होने का मतलब कि उसका वजूद नहीं है। लेकिन आप बोलते हैं कि सत एक आत्मा ही है, तो हमको तो संसार में अनेक पदार्थ दिखते हैं, तो ये अनेकता कहाँ से आई? भगवान आगे जाकर के अध्यायों में समझाएंगे कि सत एक आत्मा ही है, ये अनेकता प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, दिखता है, इसकी व्यवहारिक सत्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं होता उसकी प्रतीति नहीं हो सकती। प्रतीति हो सकती है, लेकिन जिसकी प्रतीति हो उसकी सत्ता भी होगी, ये जरूरी नहीं है। थोड़ी गंभीर बातें हैं, लेकिन सुनते सुनते संस्कार बनते जाएंगे और हम लोग इसको समझते जाएंगे। जैसे रस्सी में जो हमको सांप दिखता है, जब हमको रस्सी का ज्ञान होता है तो हम कहते हैं ये सांप नहीं, रस्सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सांप का निषेध हुआ, जिसको शास्त्रीय भाषा में बाद बोलते हैं, वो बाद होने के बाद उसका त्रैकालिक निषेध होता है। त्रैकालिक निषेध का मतलब सांप ना पहले था, ना देखते समय था, ना रस्सी ज्ञान होने के बाद था। तीनों कालों में वहां सांप नहीं था। ज्ञान होने के बाद सांप का निषेध त्रैकालिक होता है। लेकिन जब हमको डर लगता है, हम भागते हैं सांप देख के, उस समय केवल प्रतीति होती है। ऐसा नहीं रस्सी का ज्ञान होने पर हम कहते हैं जब डर लग रहा था उस समय वहां सांप था। वहां तो तीनों कालों में रस्सी ही थी, लेकिन अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण हमको भ्रम हो गया कि वहां सांप था। लेकिन ज्ञान होने के बाद तीनों कालों में निषेध हो जाता है। उसी प्रकार जिसकी सत्ता नहीं होती उसकी प्रतीति हो सकती है। प्रतीति होने मात्र से उस वस्तु की सत्ता भी होगी, यह जरूरी नहीं है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं सत्ता तो केवल एक ब्रह्म की ही है, आत्मा की ही है। लेकिन अज्ञान के कारण जब हमको आत्मज्ञान नहीं होता तो ये नाम रूपात्मक विचित्र जगत दिखने लगता है, प्रतीत होने लगता है। और उसी जैसे मिथ्या सर्प के द्वारा हमको भय, कंपन, भागना होता है, उसी प्रकार ये प्रतीति आत्मक जो जगत है, इसके द्वारा हमारा सारा व्यवहार सुख दुख जन्म जन्मांतरों से चलते आ रहे हैं। जब हमको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ये प्रतीति बाधित हो जाएगी, जगत में मिथ्यात्व दृष्टि हो जाएगी। तो ये जो अनेकत्व दिखता है, संसार का भ्रम है, ये दूर हो जाएगा
और एक आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, पंडित कौन है, तत्वदर्शी कौन है, जो जानता है कि केवल आत्मा ही सत्य है, उसके अतिरिक्त जगत में जो कुछ भी मुझको अनेकत्व रूप में दिखता है, या जिनके साथ मैं व्यवहार करता हूं, जिनका मैं अनुभव कर रहा हूं, वो केवल प्रतीति मात्र हैं, अज्ञान से भ्रमित पदार्थ हैं। ज्ञान होने के उत्तर ये सब एक आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अर्थात अनेकत्व और नाम रूप असत्य हैं, आत्मा ही सत्य है, ये तत्वदर्शी जानता है। और अज्ञानी पुरुषों की क्या स्थिति है, हम जो कुछ भी देखते हैं अनेकत्व जगत में, हम सबको सत मानते हैं, सत अनुभव करते हैं। इसलिए हम अतत्वदर्शी हैं, अज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञान होने से व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता, केवल अंतर्दृष्टि बदलती है। जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै न भ्रम की काई। वो भ्रम की जो काई है वो छट जाती है, दृष्टि बदल जाती है कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वो केवल प्रतीति है, अज्ञान से जन्य है, भ्रम ज्ञान है। वस्तुतः इनकी सत्ता तीनों कालों में नहीं है। तो ये बात बड़े गहरे से पहले हम समझें कि सत्ता केवल एक आत्मा की है, और ये जो नामरूप आत्मक जगत है केवल प्रातीतिक है, अज्ञान जन्य है, भ्रम है। दिखने मात्र से किसी चीज की सत्ता होती है ये जरूरी नहीं है। जैसे रज्जू में सर्प, पहली बात। दूसरी चीज, एक शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृंगणत्वात् इति ब्रह्म। शास्त्रकारों ने, क्योंकि उस वो अवस्था, शास्त्र कहता है वो मन और वाणी से कहा नहीं जाता, क्योंकि वो मन और वाणी की रेंज में नहीं आता। दूसरा, वो मन वाणी का भी साक्षी है, प्रकाशक है, अधिष्ठान है। इसलिए केवल व्यवहार के लिए, समझने समझाने के लिए ऋषि लोगों ने कुछ शब्द गढ़े हैं, ताकि उस तत्व तक हमारी दृष्टि पहुंच सके। वस्तुतः वो ब्रह्म किसी शब्द के घेरे में नहीं आता। शब्द के घेरे में कहने का अर्थ, किसी शब्द के द्वारा उस आत्मा को पूरा पूरा कहा नहीं जा सकता। लेकिन ब्रह्म शब्द का शास्त्रकारों ने प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना, बड़ा। अब वो कितना बड़ा है ये नहीं कहा, बस बड़ा। आप कहेंगे आ, एक घड़े बराबर नहीं, उससे भी बड़ा। एक कपड़े बराबर नहीं, उससे भी बड़ा। एक देश बराबर नहीं, उससे भी बड़ा। आकाश बराबर नहीं, उससे भी बड़ा। पृथ्वी बराबर, उससे भी बड़ा। ब्रह्मांड बराबर, उससे भी बड़ा। तो बड़ा कहने से जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, तो शास्त्र कहता है नहीं, इससे भी बड़ा। अंत में जाकर के जब बुद्धि अपनी परिकल्पना करने में असक्षम हो जाती है, बुद्धि को ये पता चलता है कि मेरी सीमा से परे है, तो बुद्धि शांत हो जाती है। और शांत बुद्धि में ही वो आत्मा
प्रकट हो जाता है। तो इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। बड़ा है, बस वो कितना है, जिसको शास्त्रीय भाषा में अपरिच्छिन्न कहते हैं। अपरिच्छिन्नता का क्या मतलब है? जो देश, काल और वस्तु के घेरे में ना आए। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो किसी न किसी देश में होंगे, किसी न किसी काल में होंगे और दूसरी वस्तु के सापेक्ष होंगे। लेकिन ब्रह्म किसी काल में नहीं है, बल्कि तीनों कालों से परे है, काला अतीत है। संसार का हर व्यक्ति, हर पदार्थ भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में है और भविष्य में नहीं रहेगा। तो हम सब लोग काल के घेरे में हैं। आत्मा और ब्रह्म काल से अपरिच्छिन्न है, अर्थात काल के घेरे में नहीं है। हम सब लोग, दुनिया का हर पदार्थ और व्यक्ति देश परिच्छिन्न है। मैं इस समय पंजाब में हूँ, मलेरकोटला जिले में हूँ, झल गांव में हूँ, इस घर में हूँ, एक निश्चित देश में हूँ, स्थान में हूँ, सब जगह नहीं हूँ। लेकिन ब्रह्म देश से अपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापक है। हम लोग एक देश परिच्छिन्न होते हैं। और तीसरा है वस्तु परिच्छिन्नता। वस्तु परिच्छिन्नता का क्या मतलब है? घट का, घड़े का कपड़े से भेद है। घड़ा कपड़ा नहीं है। अगर घड़ा कपड़ा ही होता तो उनके नाम अलग क्यों हैं? अगर घड़ा कपड़ा ही होता उनके रूप अलग क्यों हैं? तो इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छेद। हर व्यक्ति और पदार्थ में भेद है। मैं हूं, दूसरे दूसरे हैं। इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छेद। लेकिन ब्रह्म, आत्मा सभी वस्तुओं के भीतर है। किसी भी वस्तु में उसका अभाव नहीं है। हर वस्तु की सत्ता, हर वस्तु की आत्मा, हर वस्तु का प्रकाश वो घड़े में भी है, कपड़े में भी है, व्यक्तियों में भी है, पदार्थों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, वनस्पति में भी है। क्यों? क्योंकि वो सबका कारण है, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है, सबका अस्तित्व है। इसलिए किसी भी वस्तु में उसका अभाव नहीं मिलता, उसका भेद नहीं मिलता। इसलिए वो वस्तु परिच्छेद नहीं है, वस्तु अपरिच्छिन्न है। मैं परिभाषिक शब्दों का इसलिए भी प्रयोग कर रहा हूं ताकि सुनते सुनते उन शब्दों को भी आप पकड़ सकें। तो जो देश, काल, वस्तु के घेरे में आता है वो जगत अंतर्पाती है, संसार के भीतर है। जो देश, काल और वस्तु के परिच्छेद में आता है वो अनित्य होता है। उसकी अपनी सत्ता नहीं होती, अपना प्रकाश नहीं होता। आत्मा सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्गत है, सर्व अंतर्यामी है। इसलिए वो अपरिच्छिन्न है। तो ऐसी जो सत्ता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। वही जगत का कारण है, वही जगत का आधार है। और उसी ब्रह्म को जब हम मैं के रूप में अनुभव करते हैं, क्योंकि मैंने कहा
कि उसका कहीं भी अभाव नहीं है। तो हम लोग भी मैं करके जब अनुभव करते हैं उसी ब्रह्म को, उसको आत्मा शब्द से शास्त्र कहता है, जो सबके अंतःकरण के भीतर है, जिसको भगवान 15वें अध्याय में कहेंगे, सर्वस्य चाहम रिधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च। अर्जुन, सबके हृदय में आत्मा रूप से मैं विराजमान हूं। तो ये जो अहम अहम मैं करके हमको अनुभव होता है, ये उसी ब्रह्म का अनुभव है। लेकिन वो ब्रह्म सर्वव्यापक है, अपरिच्छिन्न है, जन्म मरण से रहित है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। लेकिन हम जो इस अहम का अनुभव कर रहे हैं वो इस रूप में नहीं कर रहे। हम अपने आप को इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के घेरे में महसूस कर रहे हैं। मेरा मैं केवल मेरे शरीर तक सीमित है, इसके बाहर तू हो जाता है, यह हो जाता है, तत् हो जाता है, दूसरे हो जाते हैं। परिच्छिन्नता आ गई इस मैं में। वो आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है। सत का मतलब होता है जिसकी सत्ता का कभी बाद नहीं होता, भूत वर्तमान भविष्य सब कालों में, बल्कि काला अतीत भी वो है। लेकिन हम लोग अपनी सत्ता कैसे समझते हैं? मैं 20 30 40 साल पहले मेरा जन्म हुआ और 20 30 40 50 साल का जीवन है मेरा, उसके बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। ना मैं पहले था, ना मैं भविष्य में रहूंगा। ये वर्तमान के जो 50 70 80 साल का मेरा जीवन है। मैं अपनी सत्ता को, इस मैं को इतने रूप में महसूस करता हूं, लेकिन जो सत्य अपरिच्छिन्न ब्रह्म है उसको ये मैं इस थोड़े से काल के भीतर अनुभव कर रहा हूं। तो वो जो अपरिच्छिन्न ब्रह्म की सत्ता है वो इस मैं के भीतर सीमित हो गई, छोटी हो गई। वो आत्मा ब्रह्म चित्त स्वरूप है। चित्त का अर्थ जहां अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वेद के ऋषि कहते हैं उस आत्मा का प्रकाश ज्ञान ही पूरे विश्व का ज्ञान है, जिसको गुरबाणी भी कहती है, तिसदै चानन सब में चानन हुए। लेकिन इस आत्मा में हम ज्ञान की परिपूर्णता नहीं महसूस करते। बहुत सारे अज्ञान हैं, संशय हैं, भ्रम हैं। हम कितना ही जानते हैं? अगर कोई व्यक्ति पूरी जीवन लगा दे, कोई एक सब्जेक्ट को वो पूरा पढ़ पाता है, पूरा गंभीरता से आद्योपांत समझ पाता है। एक डॉक्टर भी है तो वो पूरे शरीर के किसी एक अंग को ही जीवन भर पढ़ता पढ़ाता है, पूरे शरीर की समझ नहीं आती कैसे काम करता है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति का ज्ञान परिपूर्ण नहीं बनता। तो वो जो ज्ञान की अपरिच्छिन्नता है वो इस मैं के भीतर आके भी अज्ञान, संशय और भ्रम से छोटी हो गई, परिच्छिन्न हो गई। वो आत्मा आनंद स्वरूप है, वहां दुख का लेश मात्र भी नहीं। लेकिन हम लोग अपने भीतर इस आत्मा में
बहुत सारे दुखों का अनुभव करते हैं। तो जो आनंद स्वरूप आत्मा है वो हमको दुख मिश्रित, कभी सुख कभी दुख, इस ढंग से अनुभव करते हैं। तो जो शुद्ध स्वरूप आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन उसका जो वर्तमान में हमारा अनुभव है वो परिच्छिन्न हो गया। सत्ता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से वो छोटा हो गया। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जिस अहम का हम अनुभव कर रहे हैं वो अज्ञान से दूषित हो गया है, वो अज्ञान से मिश्रित हो गया है। हम यथार्थ आत्मा को नहीं देख रहे, मिथ्या आत्मा को, आभासित आत्मा को, आध्यासिक आत्मा को अनुभव कर रहे हैं। अब ये अहम का स्वरूप भगवत गीता और शास्त्र कहता है सतचित आनंद स्वरूप है, लेकिन हमारे अनुभव में सतचित आनंद स्वरूप नहीं आता। मैं अपने को सुखी दुखी जन्म मरणशील समझता हूं। तो ये मिथ्या अनुभव कैसे आया? इस समय जिस अहम को हम अनुभव कर रहे हैं इसमें दो अंश हैं। एक सत्य अंश है और एक मिथ्या अंश है, जिसको भगवत पाद कहते हैं सत्य अनृत मिथुनी कृत्य अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारः। सत्य का और मिथ्या का हमने मिला दिया है, घालमेल कर दिया है। दोनों को एक समझ करके हम व्यवहार करते हैं। वस्तुतः इसी मैं में सत्य अंश भी छिपा है और मिथ्या अंश भी है। जब गीता का ज्ञान प्राप्त करके हमको मिथ्या अंश को निकालना है और सत्य अंश में प्रतिष्ठित होना है, तभी जो हम अपने आप को सुखी दुखी और जन्म मरणशील समझते हैं उसी समय ये मैं सत चित आनंद स्वरूप और जन्म मरण से रहित समझने लगेगा। अब ये मैं के भीतर असत्य क्या है और सत्य क्या है उसको देखते हैं। ये जो आत्मा की जीव संज्ञा बनती है, जीव आत्मा ही एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। जीव आत्मा ही कर्ता भोक्ता बनता है। जीव आत्मा ही सुखी दुखी होता है। जीव आत्मा ही सारे कर्म करता है। शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता। इस बात को बड़ी गंभीरता से आप सुनिए और समझने का प्रयास करें हम लोग। शुद्ध आत्मा अपरिच्छिन्न है, अविकारी है, निर्विकल्प है, अकर्म स्वरूप है। शुद्ध आत्मा कोई क्रिया नहीं करती। अगर शुद्ध आत्मा कोई कर्म करेगी वो विकारी हो जाएगी। कर्म तभी होगा जब इच्छा पैदा होगी, वासना पैदा होगी, भावना पैदा होगी।
सुख और दुख का भोग करने की इच्छा पैदा होगी, संकल्प पैदा होगा, तभी कर्म हो सकता है। आत्मा के भीतर कोई इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि वो परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। इच्छा अधूरेपन से निकलती है, अभाव से निकलती है। वो आत्मा परिपूर्ण और परितुष्ट स्वरूप है। क्रिया अज्ञान से पैदा होती है, वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। कहीं पहुंचना है, कुछ प्राप्त करना है, तभी व्यक्ति कर्म करेगा। वो आत्मा सत्स्वरूप है, सब जगह है, सब में है। उसको कहाँ पहुंचना है, क्या प्राप्त करना है, कोई कमी होगी तभी तो वो कुछ करेगा और कहीं पहुंचने की इच्छा या प्रयास करेगा। इसलिए शुद्ध आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, वो प्रकाश स्वरूप है, परिपूर्ण है, अपरिच्छिन्न है। लेकिन ये जो अहम के भीतर अज्ञान का अंश है, वही कर्ता बनता है और वही भोक्ता बनता है। वो कैसे? एक लंबा प्रोसेस है सृष्टि प्रक्रिया का, लेकिन मैं संक्षेप में आपके बताऊं। इस अहम में तीन अंश हैं, जिसको अविद्या काम कर्म शब्दों से कहते हैं। मैं आगे उसको खोलने की कोशिश करूंगा। जैसे आप दर्पण के भीतर प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी छाया देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं। जब आप प्रतिबिंब को देखते हैं दर्पण के सामने खड़े होकर, उस समय बिंब जो दर्पण से बाहर है उसको बिंब बोलते हैं, और जो दर्पण के भीतर है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। ये बिंब और प्रतिबिंब दो नहीं है, दो की प्रतीति का निमित्त दर्पण बनता है। जैसे ही आप दर्पण से परे हटते हैं, प्रतिबिंब बिंब में समा जाता है, भेद नहीं रहता। जब दर्पण के सामने होते हैं तो एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति दो रूपों में दिखने लगता है, और प्रतिबिंब के भीतर देख करके ही आप अपने को सुंदर, गोरा, काला, अपने नैन नक्श जो कुछ भी श्रृंगार करना है, प्रतिबिंब को देख करके समझ करके करते हैं। क्यों? उस समय आपको लगता है जो प्रतिबिंब के भीतर जाएगा वो बिंब में स्वयं आ जाएगा। बिंब हिलता है, प्रतिबिंब हिलता है तो समझते हैं बिंब भी हिलता है। एक चीज ये हो गई। एक ही वस्तु कैसे दो रूप में दिखती है? दर्पण रूपी उपाधि के कारण। शास्त्र उसको उपाधि शब्द से बोलता है। अब जो उपाधि के गुण धर्म होते हैं वो प्रतिबिंब पर आते हैं, बिंब पर नहीं आते। जैसे दर्पण मलिन हो तो बिंब में मलिनता नहीं आती, प्रतिबिंब में मलिनता आती है। आपने देखा होगा, अगर दर्पण में कुछ गड़बड़ी है तो प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, लंबा चौड़ा दिखता है, तिरछा दिखता है। लेकिन
उस उपाधि का असर बिंब में नहीं होता। बाहर वाला चेहरा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, प्रतिबिंब में टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। तो उपाधि के जो गुण धर्म हैं वो प्रतिबिंब को प्रभावित करते हैं, बिंब को प्रभावित नहीं करते। उसी प्रकार संक्षेप में मैं इतना ही समझाऊंगा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो मैं करके हम अपने को अनुभव कर रहे हैं, ये तीन चीजों का मिश्रण है। एक है इसमें शुद्ध आत्मा, वही ब्रह्म जो सर्वव्यापक है। उसको शास्त्रीय भाषा में अधिष्ठान बोलते हैं, क्योंकि जो भी ब्रह्म होता है, परम होता है, प्रतीति होती है, वो किसी आधार पर होगी, निराधार कोई प्रतीति नहीं होती। सर्प जो दिखता है वो रस्सी के ऊपर ही दिखता है, हवा में नहीं दिखता। तो ब्रह्म प्रतीति भी किसी आधार पर ही होती है, निराधार नहीं होती। जिस आधार पर ये भ्रम और प्रतीति होती है, उसी आधार को शास्त्र में अधिष्ठान कहा जाता है। ये जो जगत रूपी ब्रह्म है, प्रतीति है, ये ब्रह्म रूपी अधिष्ठान के ऊपर है। इनका आधार सत्ता ब्रह्म है, क्योंकि एक नियम है कि आधार की, अधिष्ठान की सत्ता ही आरोपित, भ्रमित और अध्यासिक पदार्थ की सत्ता होती है। अधिष्ठान का प्रकाश ही आरोपित भ्रमित पदार्थ का प्रकाश होता है। वो जो सर्प दिखता है ना, वो दिखना सर्प का अपना वजूद नहीं है, रस्सी का वजूद ही सर्प के रूप में दिखता है। वो जो प्रकाश है वो सर्प का नहीं, रस्सी का प्रकाश ही सर्प के प्रकाश के रूप में दिखता है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं, या शास्त्र क्यों कहता है? जब निषेध होता है, सर्प का बाध होता है, तो हम ये कहते हैं वहां सर्प नहीं था, तीनों कालों में नहीं था। तो सर्प की सत्ता, सर्प का प्रकाश, वजूद तीनों कालों में नहीं है। लेकिन उस समय जो प्रतीति होती है वो अधिष्ठान का अज्ञान, जहां अधिष्ठान को ना देखने के कारण वो प्रतीति और प्रकाश सर्प के रूप में होता है। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीति हो रही है, ये ब्रह्म रूपी अधिष्ठान के ऊपर होती है। ब्रह्म और ब्रह्म दोनों शब्दों में अंतर है, एक में बा है, एक में भा है। परम ते ब्रह्म। तो इस अहम के भीतर एक शुद्ध आत्मा है। मैं यहां आत्मा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसको मैं रूप में अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः इस शुद्ध आत्मा में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, एक ही सत्ता है। जैसे इस महाआकाश को एक है ये, लेकिन जो कमरे के भीतर आया हुआ आकाश है उसको हम कहते हैं मठा आकाश, कमरे का आकाश। लेकिन इस आकाश में और महाआकाश में कोई भेद नहीं है।
ये दीवारों की उपाधि के कारण ये आकाश का टुकड़ा मालूम पड़ता है। वस्तुतः टुकड़ा हुआ नहीं है, एक ही है। उपाधि के कारण महाआकाश में भेद हो गया। उसी प्रकार उसी ब्रह्म में इस अहम रूपी उपाधि के कारण उसको हम आत्मा शब्द से कहते हैं। जैसे महाआकाश का स्वरूप गुण धर्म है, उसी प्रकार कमरे के आकाश का स्वभाव और गुण धर्म हूबहू है। जैसे पूरे समुद्र के जल का स्वभाव है, गुण धर्म है, एक बूंद का गुण धर्म स्वभाव भी वही होता है। उपाधि के कारण छोटा बड़ा दिखने से वस्तु के स्वरूप और स्वभाव में अंतर नहीं आता, केवल प्रतीति छोटे बड़े की होती है, जिसको शास्त्रीय भाषा में समष्टि और व्यष्टि कहा जाता है। तो ये जो अहम है, इसमें शुद्ध स्वरूप आत्मा है और अंतःकरण है, वो दर्पण स्थानीय है। पंच महाभूतों के सत्वांश से बना होने के कारण दर्पण की तरह छाया को ग्रहण करने की उसमें योग्यता है। उसी प्रकार जो अंतःकरण है वो सत्वांश से बना है, उसमें छाया ग्रहण करने की योग्यता है। तो इस अहम में दूसरी चीज क्या मिली है? अंतःकरण। उस अंतःकरण का दो हिस्सा भी है, चार भी बोलते हैं, मन और बुद्धि। मन में पूरे संकल्प विकल्प इच्छा कामना चाह रहती है और बुद्धि में निश्चय होते हैं, संकल्प होते हैं। कुछ लोग इस अंतःकरण के चार हिस्से भी बनाते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चित्त के भीतर, चित्त को मन के भीतर मिला देते हैं, एक कर देते हैं। अहंकार को बुद्धि में मिला देते हैं। कुछ विद्वान अंतःकरण के दो हिस्से करते हैं और कुछ विद्वान इसके चार हिस्से बताते हैं। चार हिस्से हों दो हिस्से हों, मुख्य रूप से चार प्रकार की फैकल्टीज है हमारे भीतर। एक है मन। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प का क्या मतलब है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये इसका रूप है, ये रंग है, ये इसका गुण है, ये इसका धर्म है, ये स्वभाव है, ये जो मैं के भीतर किसी भी व्यक्ति और पदार्थ को देख करके जब हमारा ये प्रोसेस चलता है, ये ऐसी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये सुख देने वाली है, ये दुख देने वाली है, ये गोरी है, ये काली है, ये जो हम विश्लेषण करते हैं, ये मन का स्वभाव है, इसको मन बोलते हैं। मन कोई फिजिकल बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, ये अंतःकरण है जिसको शास्त्र में मन बोलते हैं। ये जो निरंतर भीतर से बकबक चलती रहती है, मन तरह तरह के संकल्प और विकल्प में बदलता रहता है। आप देखेंगे अपने भीतर गंभीरता से कुछ ना कुछ विचार होता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। जब तक गहरी नींद में नहीं चले जाते, हमारे भीतर का जो जागरण है, जो निरंतर विचारशीलता है, जो निरंतर संकल्प विकल्प हो रहे हैं, कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चलती हुई रहती है, उसको बोलते हैं मन। ये अंतःकरण की एक फैकल्टी है। दूसरी है चित्त।
चित्त का मतलब है किसी एक विषय को पकड़ करके निरंतर उसका चिंतन करना। जैसे अभी हम गीता को पकड़े हैं तो निरंतर इसमें पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो निरंतर मन क्या है, वो एक ही समय में बहुत कुछ दिखाता है लेकिन निश्चय पर नहीं पहुंचता, गंभीरता पे नहीं जाता, कभी इसको कभी उसको कभी उसको, ठहरता नहीं एक जगह, फटाफट हर विषय को हमारे भीतर लाता जाता है। जब एक विषय को गंभीरता से हम करते हैं तो उसको बोलते हैं चित्त। वो हमारे अंतःकरण का चित्त रूपी हिस्सा है। और जब चिंतन के द्वारा हम किसी एक निश्चय पर पहुंचते हैं कि मन ने बहुत कुछ दिखाया, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, चिंतन करके हमने देख लिया कि ये अच्छा है ये बुरा है, जब हम निश्चय पर पहुंचते हैं उसको बोलते हैं बुद्धि। आप देखेंगे आपके भीतर कुछ निश्चय हैं, जो निश्चय हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उतरते हैं। जैसे मैं देह हूं, ये भी निश्चय है, ये आत्मा सत्य है, ये भी एक निश्चय बैठा है। ये बुद्धि का काम है, इसको बोलते हैं बुद्धि, किसी निश्चय पर पहुंचना और उसी निश्चय को अपना मानना, ये मेरा है, उसको बोलते हैं हंकार। ये देह मेरी है, ये जो मैं पुना जिसको अभिमान बोलते हैं, निश्चित पदार्थ के ऊपर अभिमान करना, वही पैसा कल दूसरे का था आज मेरा हो गया, अभिमान किया मैंने कि ये मेरा है, इसी को बोलते हैं अहंकार, अभिमान। तो यही मुख्य रूप से सूक्ष्म शरीर भी है, इसी को जीव बोलते हैं। ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार अंतःकरण है। इसी अंतःकरण में ये अंतःकरण जड़ है, और जड़ और चेतन को भी अब डिफाइन करना पड़ेगा, ये पारिभाषिक शब्द हैं। चेतन उसको बोलते हैं संवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम, जो अपने को जाने और दूसरों को जाने उसको चेतन बोलते हैं। और जो अपने ज्ञान के लिए किसी दूसरे साधन के सापेक्ष ना हो उसको चेतन बोलते हैं। जो अपने को और दूसरे को जाने और अपने जानने के लिए किसी दूसरे साधन की अपेक्षा ना हो, अधीनता ना हो, उसको चेतन कहते हैं। और जड़ क्या है? जो ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने और अपने जानने के लिए भी दूसरे पर सापेक्ष हो, उसको जड़ बोलते हैं। जैसे मैं अपने को भी जानता हूं, दूसरों को भी जानता हूं, और मैं हूं, इस ज्ञान के लिए ना किसी बाहरी प्रकाश की जरूरत है ना किसी इंद्रिय की जरूरत है। दूसरों से अनपेक्ष होने के कारण मैं चेतन हूं। लेकिन एक घड़ा है, ना वो अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है, और अपने प्रकाश के लिए वो बाहरी प्रकाश और मेरे इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसको जड़ बोलते हैं। अंतःकरण वस्तुतः जड़ पदार्थ है, लेकिन उसके भीतर शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। उस शुद्ध आत्मा का इस अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे दर्पण में
हमारा प्रतिबिंब जाता है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा में प्रतिबिंब पड़ता है। उसी प्रतिबिंब को शास्त्रीय भाषा में चिदाभास बोलते हैं। चिद आत्मा का आभास, उसकी छाया, उसका आभास, उसका प्रतिबिंब। तो ये जो हम अहम अहम करके निरंतर व्यवहार में प्रयोग करते हैं, इसके भीतर तीन चीजें हैं। एक है शुद्ध आत्मा, एक है अंतःकरण, और एक है चिदाभास। अब चेतन आत्मा का स्वरूप है, सत्ता आत्मा की ही है, और आत्मा ही आनंद स्वरूप है। लेकिन हम बिंब और प्रतिबिंब को एक समझते हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण हमने चिदाभास को और शुद्ध आत्मा को एक कर दिया है। इसी को शास्त्र की भाषा में अध्यास बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, चित्त जड़ ग्रंथि बोलते हैं। चित्त हो गया आत्मा, अचित्त हो गया ये चिदाभास और अंतःकरण। इन दोनों की ग्रंथि पड़ गई, गांठ बन गई। और इस गांठ पड़ने से क्या हुआ, इन दोनों के जो स्वभाव हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोपित किए जाते हैं। जैसे जो दर्पण का टेढ़ा मेढ़ापन होता है, वो व्यक्ति अपना टेढ़ा मेढ़ापन समझने लगता है। दर्पण की जो कालिमा होती है वो प्रतिबिंब पर जाती है, बिंब पर नहीं आती। लेकिन यहां पर जन्मता मरता चिदाभास है, समझते हैं आत्मा जन्मती मरती है। सुख दुख मन के स्वभाव हैं, समझते हैं आत्मा सुखी दुखी है। भूख प्यास प्राण के धर्म हैं, समझते हैं आत्मा भूखी प्यासी है। निश्चय कर्ता भोक्ता बुद्धि का स्वभाव है, समझते हैं आत्मा कर्ता और भोक्ता है। यही मुख्य रूप से भ्रांति है, अज्ञान है। जब वही आत्मा जन्मती मरती देह है, इस देह से एक करके देखते हैं तो देह के धर्मों को शुद्ध आत्मा में आरोपित कर देते हैं, अध्यासित कर देते हैं अज्ञान के कारण। तो अध्यास का मतलब एक के गुण धर्म दूसरे के ऊपर आरोपित करना। अब काम क्या करना है, इस अहम अहम अनुभूति में जो चिदाभास है, अनात्म अंश है, उसको अलग करना है, और जो शुद्ध अंश है उसको अलग करके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के घेरे से निकाल करके उस आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव करना है। ब्रह्म रूप से जब आत्मा की अनुभूति होगी तो सारी परिच्छिन्नताएं निकल जाएंगी। हम देश काल वस्तु के घेरे से बाहर निकल करके अपने आप को काला अतीत सर्वगत और सतचित आनंद स्वरूप अनुभव करेंगे। और ये जो अचित स्वरूप अंतःकरण दे इंद्रिय और मन बुद्धि है, जैसे रज्जू का ज्ञान होने से सर्प मिथ्या होता है, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान होने से देह इंद्रिय मन बुद्धि के साथ ये जो संपूर्ण जगत हमको दिखाई देता है उसमें भी मिथ्यात्व दृष्टि बनती है।
एक आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन होता है, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं ये सारा जो सुख दुख है ना, ये आत्मा के ऊपर अज्ञान से आरोपित किया हुआ है। ये जो मैं करके मैं अपना अनुभव कर रहा हूं, इसमें शुद्ध अंश भी है और अध्यासित अंश भी है। लेकिन हम अध्यासित अंश में जीते हैं, क्योंकि देह को ही अपना मानते हैं, मन को ही, बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझते हैं। उस सच्चिदानंद आत्मा को अपना स्वरूप नहीं समझते। जैसे जैसे विचार के द्वारा ज्ञान होता जाएगा, इन पदार्थों में मिथ्यात्व दृष्टि होगी और आत्मा में सत्यत्व दृष्टि होगी। व्यवहार काल में ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्त अवस्था में ये पदार्थ इसी तरह बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर जब तक कर्म भोग का नाश नहीं होता, ये कर्म भोग बना रहता है, तब तक ये शरीर भी बना रहेगा। लेकिन ज्ञानी पुरुष को उसमें आत्म प्रतीति नहीं होती, सुख दुख नहीं होता, जन्म मरण का भय नहीं होता। बस एक प्रतीति का अंतर पड़ता है, बाकी व्यवहार उसी तरह चलता रहता है। तो ये आज काफी गंभीर भी हुआ और कुछ जरूरी भी था। मैं समझता हूँ मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। जो कुछ संशय होंगे हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी था। ये पारिभाषिक चीजें समझे बिना आगे गीता में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इन सब चीजों को मैंने संक्षेप में कहा। सदगुरु जी की कृपा से जो कह पाया आप इसको प्रवान करें। नमस्कार जी। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਅਹੰਗ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੱਤਿਆ ਤੇ ਅਸੱਤਿਆ ਜਾਂ ਮਿੱਥਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ स्वरूप है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सोना सवाल है जी। ये पहली बात ये है कि ये जो संसार आप देख रहे हैं ना, ये अज्ञान का कार्य है। जब मैंने कहा उस समय सर्प प्रतीत होता है, प्रतीति होने मात्र से वस्तु सत्य होगी ये जरूरी नहीं है। क्योंकि बाद जब होता है, निषेध होता है, तो तीनों कालों में होता है। उसी प्रकार आप जो कह रहे हैं ना कि संसार उत्पन्न हुआ, इच्छा हुई, कैसे हुई, ये सब अज्ञान के कारण है, ब्रह्म के कारण है। जब आपको आत्मज्ञान होगा ना, जैसे सर्प का बाद तीनों कालों में होता है, उसी प्रकार ये जगत का निषेध भी तीनों कालों में होगा। तीनों कालों का मतलब आपको उस समय ऐसा ज्ञानी को अनुभव होता है, ये संसार ना कभी है, ना कभी था, ना कभी होगा, एक आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए हम इस संसार को व्यवहारिक सत्ता बोलते हैं, पारमार्थिक सत्ता नहीं बोलते। और जो इच्छा पैदा हुई मैं संसार को बनाऊं, ये करूं, ये सब भी अज्ञान कृत है, माइक है। जैसे स्वप्न में
आप बहुत बड़ा संसार खड़ा करते हैं, लेकिन जैसे ही जागते हैं, क्या आप कहते हैं कि उस समय वो संसार था? आप कहते हैं नहीं, भ्रम था, प्रतीति मात्र थी, वस्तुतः वो कुछ भी नहीं। इसीलिए गीता और वेदांत आगे जाके कहेंगे ये प्रतीति केवल व्यवहार काल में हो रही है, इसकी सत्ता तीनों कालों में नहीं, जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। और ये जो मैं अगर ब्रह्म ही हूं, तो सुखी दुखी क्यों हूं, जन्मता मरता क्यों हूं? ये भी अध्यास है। माया अज्ञान के कारण हम अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते, हम देह इंद्रिय मन बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझते हैं। इसलिए जन्मना मरना और सुखी दुखी होना हमको अनुभव होता है। जब अपने आप को शुद्ध आत्मा रूप से हम जान लेंगे, ब्रह्म रूप से जान लेंगे, तब साधो ए तन मिथ्या जानो, जा भीतर जो राम बसत है, साचो ताहे पछानो। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान, हर हर जन दुई एक है। जब मूल स्वरूप को पहचान लेंगे तो तीनों कालों में आपको अनुभव होगा, ना मेरा कभी जन्म हुआ था, ना मैं कभी मरूंगा, ना मैं सुखी ना दुखी, ना छोटा ना बड़ा, मैं एक रस ब्रह्म स्वरूप हूं। यही तो इस अनुभूति की विलक्षणता है, यही तो इस अनुभूति की कठिनता है कि इसमें विश्वास ही नहीं आता कि सचमुच मैं ऐसा हूं, सचमुच मैं ऐसा हो जाऊंगा। यही तो अज्ञान और माया का बंधन है, यही तो अज्ञान और माया की महिमा है। वो ऐसा अनुभव होने ही नहीं देती, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हम ऐसे ही जीते आ रहे हैं, ऐसे ही अपने आप को समझते आ रहे हैं। इसीलिए ये विश्वास नहीं होता। इसका तो मतलब यही हुआ जी कि इस दुनिया में रहते हुए भी हम्म, डिटैचमेंट हो जाए, और जिसकी ये जितनी जितनी डिटैचमेंट होगी उतना उतना ही दुख कम हो जाएगा। उसका जितना जितना भ्रम हटता जाएगा उतना उतना कम हो जाएगा। काम। ये पाशा जी, कर्म योग का जो उपयोग होगा ना, आगे कर्म योग को हम देखेंगे, हाँ जी। वो इसी अनासक्ति को लाने के लिए है। वो अनासक्ति जितनी बढ़ती जाएगी, जैसे आपने कहा भ्रम नष्ट होगा, तो ब्रह्म रूपता उतने उतने अंश में प्रकट होती जाएगी। अनाशक्ति से भाव, अनासक्ति से भाव कि किसी भी चीज में अपनापन नहीं मानना, अपनापन केवल एक आत्मा में ही रखना, ब्रह्म में ही रखना। जैसे मैं अभी देह में आसक्त हूं, इस आसक्ति का क्या मतलब कि देह देह मेरा स्वरूप है, मैं देह हूं। जब मैं समझ लूंगा कि देह मैं नहीं हूं, ये तो जन्मने मरने वाला प्रकृति का हिस्सा है, पांच भूतों का हिस्सा है, तो ये समझ करके मैं देह से अनासक्त हो जाऊंगा, तो देह का बंधन कट गया। फिर मैं समझता हूं ये मन मैं हूं, बुद्धि मैं हूं। धीरे धीरे इन सब बंधनों को काटते काटते अनासक्त होते होते एक आत्मा में पहुंचना है।